हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का आपका ईवीएस का टॉपिक है गेम्स वी प्ले। जो गेम्स हम खेलते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। कौन कौन से गेम होते हैं, इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं। बिल्कुल ईजी वे से आपको हर चीज़ समझा दी जाएगी। ईजी वे से वीडियो को लास्ट तक देखना। आफ्टर ए लॉन्ग डेज वर्क, लंबे टाइम तक काम करने के बाद वी लाइक टू रिलैक्स, हम रिलैक्स करना पसंद करते हैं। रिलैक्स करना मतलब आराम करना। जब आप काम करते हो तो थक जाते हो, फिर आराम करना चाहोगे ना, ऐसे इसमें बताया गया है। वी डू मैनी थिंग्स इन आवर फ्री टाइम फॉर रिलैक्सेशन, हम आराम करने के लिए अलग अलग, जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है तभी हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे आराम, जब हमें फ्री टाइम हो गया, आप थक गए हो तो क्या करोगे आराम करने के लिए? या तो कुछ ऐसी चीज़ सुनोगे जो आपको पसंद है, या फिर लेट जाओगे। मतलब अलग अलग, सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी दैट जो वी डू, हम करते हैं फॉर इंजॉयमेंट, अपनी खुशी के लिए, इज कॉल्ड रिक्रिएशन, उसको रिक्रिएशन कहा जाता है। रिक्रिएशन क्या होता है? मनोरंजन। मनोरंजन किसे कहा जाता है? जो आपको, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है ना, जिस काम से आपको खुशी मिलती है, उसी को मनोरंजन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको रिक्रिएशन कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका, रिक्रिएशन क्या है? एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी दैट वी डू, जो हम करते हैं फॉर इंजॉयमेंट, इज कॉल्ड रिक्रिएशन। ठीक है बच्चों। प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, तो गेम खेलना और कोई भी स्पोर्ट्स है, ये बहुत अच्छे साधन है हमारे रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए। जिसको गेम खेलना पसंद है वो तो उसके लिए गेम हो गए मनोरंजन का साधन। अगर किसी को कुछ और करना पसंद है तो उसके लिए, जैसे किसी को सॉन्ग सुनना पसंद हो गया तो उसको मनोरंजन का वो तरीका उसके लिए सही रहेगा गेम्स के बजाय। ठीक है बच्चों, सबके अलग अलग थिंग्स होते हैं। रिक्रिएशन मेक्स अस फील फ्रेश एंड एक्टिव, तो मनोरंजन हमें फ्रेश और एक्टिव फील करवाता है। मनोरंजन मतलब क्या होता है? मनोरंजन वही तो होता है जिस काम से हमें खुशी मिलती है। अगर हमें खुशी मिलेगी, अगर जो काम हम खुश होके करेंगे, खुश होके देखेंगे या सुनेंगे, तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कोई सॉन्ग है जो आपको पसंद ही नहीं है, वो चल रहा है, तो आप उससे अच्छा फील नहीं करोगे, ठीक है, बोर हो जाओगे। ठीक है, तो रिक्रिएशन क्या होता है? जब आप उसको खुश होके सुनते हो या खुश होके देखते हो, जिससे आपका खुशी मिलती है, उसी को मनोरंजन कहा जाता है, जिससे आपका मनोरंजन होता है। ठीक है। गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, तो गेम होते हैं बहुत ही पॉपुलर मनोरंजन गतिविधियाँ होते हैं। ठीक है, जिसको गेम पसंद है उनके लिए गेम्स बहुत ही पॉपुलर मनोरंजन की गतिविधियाँ हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, गेम्स टू टाइप के हैं। कौन कौन से? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स के बारे में बताया है, कौन से होते हैं? इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस, जो इंडोर गेम्स होते हैं घर के अंदर खेले जाते हैं। हाउस मीन घर, इनसाइड मीन अंदर। ठीक है, इंडोर और इनसाइड एक जैसे है ना, इनसाइड द हाउस आ गए तो इंडोर गेम्स हो जाएंगे। दे डू नॉट रिक्वायर, रिक्वायर मीन आवश्यकता होती है या जरूरत होती है। दे डू नॉट रिक्वायर मैनी पीपल एंड लार्ज एरिया, तो इंडोर गेम्स के लिए ना तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे प्लेग्राउंड होता है, हमने प्लेग्राउंड की भी ज़रूरत नहीं होती। हम अपने घर पे एक जगह बैठ के, बिल्कुल बेड पे बैठ के भी, या एक चटाई के ऊपर बैठकर भी हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। वो होते हैं इंडोर गेम्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे लूडो है, एक जगह बैठ के खेल सकते हैं ना इसमें ज़्यादा प्लेयर्स की हमें इस ज़रूरत होती है। चेस है, चेस भी हमें एक बिल्कुल थोड़ी सी जगह में खेल सकते हैं। कैरम है, ये भी हम घर के अंदर ही थोड़ी सी जगह में खेल सकते हैं। तो ये होगी हमारे इंडोर गेम्स। कौन से होते हैं इंडोर गेम्स? जिसके लिए हमें ना तो प्लेग्राउंड की ज़रूरत होती है, ना ही ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो घर के अंदर ही खेले जाते हैं। आगे आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड। आउटडोर गेम्स होते हैं जो प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं। ठीक है, बाहर खेले जाते हैं, घर के बाहर। दे रिक्वायर मैनी प्लेयर्स एंड लार्ज एरिया, तो आउटडोर गेम्स खेलने के लिए हमने बहुत सारे प्लेयर्स की भी जरूरत होती है और बड़े एरिया की भी जरूरत होती है। आउटडोर गेम्स आर गुड एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स होते हैं जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती हैं। एज दे इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि जो आउटडोर गेम्स में हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे क्रिकेट है,
क्रिकेट हमारा आउटडोर गेम्स है, इसके लिए बहुत बड़े प्ले ग्राउंड की ज़रूरत होती है, बहुत सारे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, इसमें भागना पड़ता है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है ना। हॉकी में भी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है और इसके लिए बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है, एक प्ले ग्राउंड की ज़रूरत होती है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। फुटबॉल है, इसके लिए भी प्ले ग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो जिसमें प्ले ग्राउंड की ज़रूरत होती है वो बाहर खेले जाते हैं ना, वो होते हैं आउटडोर गेम्स। देखो आउटडोर गेम्स, ठीक है बच्चों, आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड, आउटसाइड आउटडोर, ठीक है। आगे हैं सम अदर पॉपुलर ओल्ड गेम्स आर, कुछ पुराने और प्रसिद्ध खेल हैं। कौन कौन से हैं? खो खो है, कबड्डी है, रेसलिंग है, रेसलिंग कुश्ती होता है बच्चों, एंड हाइड एंड सीक है। दीज गेम्स आर यूजुअली प्लेड इन द विलेज। ये इस टाइप के जो गेम्स हैं ज़्यादातर गाँव में खेले जाते हैं, ठीक है। जैसे खो खो है, ये खेल रहे हैं, लाइन में बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा भागता है, इनमें से एक बच्चा इसको पकड़ता है, इसको ये दूसरा उठा देता है, एक उठेगा तो दूसरा बैठ जाएगा। ये है कबड्डी। कबड्डी भी कैसा है? हमारा आउटडोर गेम्स है। हाइड एंड सीक, ये सारे के सारे हमारे आउटडोर गेम्स हैं। प्ले एज प्रोफेशन, तो जो प्रोफेशनल गेम्स होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, टेक अप गेम्स टू अर्न मनी, बहुत सारे लोग मनी कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए गेम खेलते हैं। वो कौन से गेम होते हैं? दे कीप पार्टिसिंग फॉर लॉन्ग आवर्स टू बिकम गुड प्लेयर। वो प्रैक्टिसिंग है बच्चों, सॉरी, दे कीप प्रैक्टिसिंग, तो वे प्रैक्टिस करते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा लंबे टाइम तक, टू बिकम गुड प्लेयर, अच्छा प्लेयर बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दे प्ले इन नेशनल, वे खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, एंड इंटरनेशनल गेम्स भी खेलते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस, एंड विन अवार्ड्स एंड मेडल्स। जो प्रोफेशनल गेम खेलते हैं ना, वो तो वो नेशनल और इंटरनेशनल गेम भी खेलते हैं और अवार्ड्स भी जीतते हैं, मेडल भी जीतते हैं। सच प्लेयर्स, इस प्रकार के प्लेयर्स आर नोन एज प्रोफेशनल प्लेयर्स, इस प्रकार के प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर कहलाते हैं। हेयर आर ए फ्यू प्रोफेशनल प्लेयर, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल प्लेयर हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे क्या नाम, ये वाला है जो प्लेयर, ये विश्वनाथन आनंद है बच्चों। बिल्कुल थोड़ी सी एज में इसने ना इंटरनेशनल गेम खेल लिया था, जीत लिया था। और ये कौन सा गेम खेलता है? चेस खेलता है, ठीक है। विश्वनाथन आनंद इज इंडिया चेस चैंपियन और ग्रैंड मास्टर। जो ये विश्वनाथन आनंद है, इंडिया का चेस खेलता है, चेस चैंपियन खिलाड़ी है ये, और ग्रैंड मास्टर है। He became the first Indian, he became the first Indian to win the international master title as the age of 15। ये 15 साल की एज में ही इसने इंटरनेशनल मेडल जीत लिया था बच्चों। He has won nearly all the important chess tournament in the world। तो जो ये विश्वनाथन आनंद है, इसने जो पूरे वर्ल्ड में इसके चेस के जितनी भी टूर्नामेंट्स हैं ना बच्चों, वो सभी इसने इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स इसने सभी जीत रखी हैं। बिल्कुल छोटी सी एज में यह खेलने लग गया था और बहुत अच्छा खेलता था, अब भी खेलता है, ठीक है। बॉक्सिंग इज विजेंद्र कुमार्स वर्क एंड प्ले। जो बॉक्सिंग है, जो विजेंद्र है बच्चों, भिवानी का बॉक्सर है ये। बॉक्सिंग भिवानी में इसने प्रैक्टिस की थी बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग जो विजेंद्र कुमार है, इसका वर्क भी है, इसका काम भी, और इसके लिए इसका खेल भी है, ठीक है। ही बिकेम, मतलब ये प्रोफेशनल खिलाड़ी भी है, पैसे कमाने के लिए भी खेलता है, ठीक है, और वैसे भी इसका खेल है, इसको पसंद है। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपियन मेडल। वह पहला इंडियन बॉक्सर बन गया ओलंपियन मेडल जीत के। ओलंपिक मेडल था ना बच्चों, ओलंपिक गेम्स में ये इसने पहला मेडल जीता था बॉक्सिंग में इंडिया की तरफ से, ठीक है। वह जब ही वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल, जब इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एट 2008 समर ओलंपिक इज बीजिंग में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे बच्चों, तब इसने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है बच्चों। और ये है बछेंद्री पाल, इसने क्या किया था? बछेंद्री पाल इज ए माउंटेनियर। ये बछेंद्री पाल माउंटेनियर है। माउंटेन मतलब जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, ये ऐसे चढ़ती है। सी वाज एन एक्टिव चाइल्ड, ये बहुत ही एक्टिव बच्ची थी, छोटी थी तब, छोटी सी एज में इसके लिए एक खेल ही होता था, ये खेल में बहुत ऊपर चढ़ गई थी, ठीक है बच्चों।
इसको ये भी नहीं पता था कि जैसे कि मैं इतनी ऊंचाई पर चढ़ गई। जैसे जैसे इसने देखा कि 4000 किलोमीटर की ऊंचाई तक चढ़ गई थी बच्चों, और फिर इसने इसके लिए ना प्रशिक्षण लिया। जैसे रीड करें इसमें, सी वाज एन एक्टिव चाइल्ड, ये बहुत ही एक्टिव चाइल्ड थी। सी इंजॉयड आउटडोर एक्टिविटीज़, इसने आउटडोर एक्टिविटीज़ को इंजॉय किया। एंड बिगन टू क्लिम्ब माउंटेन, इसने माउंटेन पर क्लिम्बिंग चढ़ना होता है, माउंटेन्स पर चढ़ना स्टार्ट किया। एट ए वेरी अर्ली एज, बहुत ही कम उम्र में। सी इंजॉयड द चैलेंज, इसने सभी चैलेंज को इंजॉय किया। एंड वाज ट्रेंड टू बिकम ए माउंटेनियर, उसने माउंटेनियर मतलब इस पर पहाड़ों पर माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए इसने प्रशिक्षण लिया। ऑन 23 मई 1984 बछेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये 23 मई 1984 में बछेंद्री पाल माउंटेन पर चढ़ने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन बन गई। ठीक है बच्चों। एवरेस्ट, ये एवरेस्ट चोटी है, बहुत ऊंची है। वहन जब यू प्ले विद फ्रेंड्स यू एंजॉय योरसेल्फ, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो बहुत अपने आप में बहुत खुशी आपको मिलती है। ठीक है। यू आल्सो लर्न, आप सीखते भी हैं। टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, एक दूसरे खेलते टाइम आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। यू लर्न टू ओबे द रूल्स ऑफ गेम, तो जो गेम होते हैं आप उनसे सीखते भी और गेम्स के रूल भी सीखते हो और उन नियमों का पालन भी करते हो। रूल मीन नियम। ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू विन ऑल द टाइम, बेशक आप हर गेम को जीतना पसंद करते हो बच्चों, लेकिन वी श्योर टू प्ले ए फेयर गेम, लेकिन आपको एक फेयर गेम खेलना चाहिए, मतलब चीटिंग नहीं करनी चाहिए। एंड बी ए गुड लूजर टू, और आपको गुड लूज़र भी बनना चाहिए। गुड लूज़र का मतलब क्या होता है, आप हर टाइम जीतना तो चाहते हो, लेकिन जब आप हार भी जाते हो ना तो आपको उससे निराश नहीं होना चाहिए। गुड लूज़र वही होता है अगर हार गया तो वह निराश नहीं हुआ और आगे खेलने के लिए उसने अपने अंदर में इस चीज़ को बनाए रखा कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और आगे और अच्छे से खेलूँगा और मैं जीत जाऊँगा, तो ये उसको बोलते हैं गुड लूजर। ठीक है। रिक्रिएशन क्या होता है, एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी दैट वी डू फॉर एंजॉयमेंट, जब आप किसी खुशी के लिए कोई एक्टिविटी करते हो, जो एक्टिविटी करते हैं ना आप, उससे आपको खुशी मिलती है, वो होता है रिक्रिएशन। माउंटेनियर कौन होता है, पर्सन हु क्लेम्स ए माउंटेन, क्लेमिंग चढ़ना, जो व्यक्ति जो माउंटेन पर चढ़ता है उसको बोलते हैं माउंटेनियर। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। ओके बाय, टाटा बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना।